जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि क्लास 10 का जो सीरीज चल रहा है चैप्टर वाइज, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज का जो चैप्टर है मेरे दोस्त, निर्देशांक ज्यामिति। इससे पहले हम बहुत सारे चैप्टर पे बात किए थे, जैसे द्विघात समीकरण, दो चार वाले रैखिक समीकरण, समांतर श्रेणी, जितने भी चैप्टर थे सारे पे डिस्कस किए और सारे आपके लिए उतने महत्वपूर्ण है। ठीक है मेरे दोस्तों, इस चैप्टर से आपको पता होना चाहिए कि 4 से 7 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कीजिए मेरे भाई। तो ये जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, उसके बारे में कुछ जानना आपको बेहद ही जरूरी होता है। सबसे पहले जो निर्देशांक ज्यामिति होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है मेरे भाई, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही बेसिक सा सवाल आते हैं और बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो ये जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में जानेंगे कि किस किस टॉपिक से इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जो सबसे पहला पॉइंट है वो पहले हम लोग को जानना है कि निर्देशांक ज्यामिति होते क्या है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में सबसे पहला चीज है ना मेरे भाई, जब आप ज्यामिति के बारे में जानोगे नहीं तो फिर आप कैसे इस चैप्टर के कैलकुलेशन को सोल्व करोगे। तो सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति जानेंगे, उसके बाद जब हम सेकेंड पॉइंट पे जानेंगे जिससे हमको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है एग्जाम में, वो है आपका दूरी सूत्र। आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे, कितने बच्चे को पता है जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दूरी सूत्र के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र। तो इस तीनों चीज के बारे में जानना है। दूरी सूत्र को आप डिस्टेंस फॉर्मूला बोल सकते हैं, ये भी जान लीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला। और विभाजन सूत्र को आप बोल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना मेरे भाई, आपका क्वेश्चन इसी तीनों टॉपिक से ही आते हैं, इसलिए ज्यादा परेशान होना नहीं है। और आपको हम समझाने वाले हैं, जैसे कि निर्देशांक ज्यामिति आपको पता होगा क्लास 9। अगर आप पीछे जाते हैं तो क्लास 9 में जो निर्देशांक ज्यामिति आपको बताया जाता है कि दो रेखा खींचते हैं, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। ठीक है, क्या खींचते हैं मेरे भाई, एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। ठीक है, यहाँ पे जो बीच में जो पॉइंट होते हैं उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे क्या कहते हैं इसको हम लोग, मूल बिंदु। सारे पॉइंट को आप नोट करते जाइए कॉपी में, ताकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। उसके बाद ये एक्स अक्ष हो गया, एक्स का अपोजिट एक्स डैश होता है और वाई का अपोजिट वाई डैश होता है। डायरेक्शन डिनोट करने के लिए ध्यान में रखिएगा हमेशा, जो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, याद रखिएगा। एक्स डायरेक्शन की तरफ हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है, जिसको धनात्मक बोलते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स अक्ष की ओर धनात्मक होती है और एक्स डैश जो होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। धनात्मक मतलब प्लस बी, जिसको पॉजिटिव बोलते हैं, ऋणात्मक मतलब माइनस बी। उसी तरह वाई अक्ष की ओर जब हम लोग बढ़ेंगे तो धनात्मक लेते हैं और वाई डैश अक्ष की ओर बढ़ेंगे तो ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो यहां जैसे कि इधर अगर अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो -1 -2 -3, इधर आते हैं तो 1 2 3, इधर आते हैं तो -1 -2 -3। अभी बात समझ में कि एक्स अक्ष पॉजिटिव होते हैं, एक्स डैश निगेटिव, वाई अक्ष पॉजिटिव, वाई डैश निगेटिव। ठीक है, तो ये हुआ आपका पॉइंट कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक सा चीज आपको जानना बेहद ही जरूरी होता है।
ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको बता दें कि इसमें जो अब हम लोग को जानना है दूरी सूत्र में, निर्देशांक ज्यामिति में, कि यहाँ पे जो एक पॉइंट समझना है आपको, जो है वो एक्स जो अक्ष होता है, एक्स अक्ष, उसको हम लोग भुज बोलते हैं। एक्स अक्ष को क्या बोला जाता है मेरे भाई? भुज कहा जाता है। और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। तो भाई यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है और वाई अक्ष को क्या कहा जाता है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं एग्जाम में, तो इस पॉइंट को जरूर से जरूर आप नोट करके याद कर सकते हैं मेरे भाई, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। अब यहाँ पे होता है मेरे दोस्त सबसे बड़ा चीज जानना, वो क्या होता है? चतुर्थांश। क्या होता है मेरे भाई? चतुर्थांश, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। चतुर्थांश को क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्वाड्रेंट। यानी इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और एक फोर्थ हो गया। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। अब क्वाड्रेंट के बारे में भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, और क्वाड्रेंट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वाड्रेंट में मेरे भाई यहाँ पे 2 बिंदु होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट ऐसे हम लोग निकालते हैं, जब भी आप निर्देशांक ज्यामिति बनाएंगे तो एक एक्स होता है और एक वाई होता है, ठीक है। और एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, आपको पता चल गया है, और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। इस चीज को भी जानकारी रखिएगा। एक्स अक्ष पे वाई नियामक 0 होता है, एक्स अक्ष पे वाई 0 होता है, एक्स अक्ष पे क्वेश्चन बनेगा इस ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखिएगा। एक्स अक्ष पे वाई नियामक 0, एक्स 0 होगा, और वाई अक्ष पे एक्स नियामक 0 होता है, यानी एक्स 0 होता है। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि वाई एक्सिस पे इस डायरेक्शन में x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू यहाँ तो 0 होगा, और x डायरेक्शन में y का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि दोनों का यहाँ जो मीटिंग पॉइंट है ओरिजिन, तो x डायरेक्शन में लेंगे तो y 0 होगा, y डायरेक्शन में x 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे जैसे कि आपको चतुर्थांश समझना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो जो वैल्यू दिया है फर्स्ट में, पहले एक्स वाई है, ठीक है, एक्स और वाई लेते हैं, और एक्स में जो वैल्यू है देख रहे हैं आप, वो क्या चीज में है? प्लस में। क्या चीज में है? प्लस में। और वाई का जो वैल्यू है वो क्या चीज में है? प्लस में। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आते हैं तो एक्स का वैल्यू क्या है? माइनस है, और वाई का वैल्यू क्या है? प्लस है। आपको दिख रहा है ना, एक्स वाई माइनस प्लस, ठीक है। थर्ड में आते हैं तो एक्स भी माइनस है, वाई भी माइनस है, ठीक है। एक्स वाई क्या है? माइनस माइनस। यानी फोर्थ में आते हैं तो एक्स में लेंगे तो प्लस है, वाई में लेंगे तो माइनस है। तो ये क्वाड्रेंट इसी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे कैसा क्वेश्चन बनेगा? जैसे कि आपको हम बता दें 3 - 4 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है, ठीक है। 3 - 4 किस चतुर्थांश में है? तो आपको बताना है कि 3 - 4 यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस जो है वो किस चतुर्थांश में है? तो एक प्लस और एक माइनस, वो भी एक्स वाला डायरेक्शन प्लस चाहिए, वाई वाला डायरेक्शन माइनस चाहिए, तो किस चतुर्थांश में है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। किस में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में, बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि -2 - 3 किस चतुर्थांश में है, ठीक है। किस चतुर्थांश में है,
तो आपको बताना है कि -2 -3 माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट होते हैं, जो कि आपको तीसरा चतुर्थांश में है। किसमें है? तीसरा चतुर्थांश में है। आगे बात समझ में कि -2 -3 अगर आपसे क्वाड्रेंट पूछा जाए कि माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस प्लस फर्स्ट माइनस माइनस थर्ड और प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट जरूर समझ लीजिए, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बता भी दिए हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे दूरी सूत्र पे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में बने रहिए और सारा टॉपिक क्लियर कीजिए मेरे भाई, आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक है। चलिए मेरे भाई, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग दूरी सूत्र। ठीक है, क्या स्टार्ट करने वाले हैं? दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र के बारे में जानना है। दूरी सूत्र की दूरी सूत्र से आपका क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, इसलिए जरूर से जानिए इस टॉपिक को, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब दूरी सूत्र में होता क्या है, मान लीजिए कि एक स्टॉप यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच मान लेते हैं यहाँ पे कोई डायरेक्शन है, कोई प्लेस है, और यहाँ पे भी मान लेते हैं यहाँ पे घर है, यहाँ पे एक स्कूल है। अब घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है उसको जानने के लिए आपको पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, x1 y1 और x2 y2, ये होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पॉइंट। अब आपको निकालना है दूरी। जब पॉइंट डिनोट किया हो, अब दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र बराबर होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस चीज को ध्यान रखिए। इसको यहाँ पे आप लिख सकते थे AB की दूरी। क्या लिख सकते थे? हो यार, AB की दूरी। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को तो आप एकदम दिमाग में बैठा ही लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब आपको एक पॉइंट और याद रखना है, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। इस पॉइंट को भी दिमाग में बैठा लीजिए, आपके लिए बहुत ही शानदार है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं मेरे भाई? 0 0। जैसे कि आपको अगर मूल बिंदु से दूरी निकालना हो, मूल बिंदु से दूरी बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, सॉरी, मूल बिंदु से दूरी अगर आपको निकालना है √x² प्लस y स्क्वायर, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 0, अगर यहाँ पे x और y 0 रखेंगे यहाँ पे, तो x² प्लस y स्क्वायर सिंपल सा वैल्यू आपका क्रिएट होगा, जो कि आपका मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला हो गया। ये दोनों दूरी सूत्र के बारे में आपको जानना बेहद ही जरूरी था। ठीक है मेरे भाई, इस पॉइंट को जरूर से याद रखिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही काम आने वाली है। अब हम लोग बात करेंगे विभाजन सूत्र। ठीक है, क्या बात करेंगे? विभाजन सूत्र, जिसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। विभाजन सूत्र क्या होता है? मान लेते हैं मेरे भाई स्कूल है, एक घर है, ठीक है, और ये स्कूल है, इसके बीच में कोई मुझे एक स्टॉपेज मिला। ठीक है, कोई स्टॉपेज है, मान लेते हैं शॉप आ गया, तो ये क्या हुआ, दो भाग में इसको डिवाइड कर दिया डिस्टेंस को। ठीक है, तो हम यहाँ से गए, यहाँ पे रुके, फिर यहाँ से गए, यहाँ पे रुके, तो दो भाग में हुआ। ठीक है, अब विभाजन किया यहाँ पे, तो इसको हम लोग मान लेते हैं m और n। ठीक है, क्या मान लेते हैं? m और n डिस्टेंस। तो यहाँ पे x से दूरी करेंगे, x का निर्देशांक, x का
यहाँ से विभाजन सूत्र में AB की दूरी निकालेंगे। विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला होगा मेरे भाई, यहाँ पे आपका AB की दूरी जब m अनुपात n में विभाजित करता है तो mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n और फिर my2 प्लस my1 बटे m प्लस n। ये हो गया आपका विभाजन सूत्र। ठीक है, क्या हो गया मेरे भाई, दो भाग में डिस्टेंस को डिवाइड किया तो वहां पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके बाद एक फॉर्मूला आएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक मतलब दो पॉइंट है, इसका एक मिडिल पॉइंट आ गया xy, तो इसका निर्देशांक पूछ रहा है। ठीक है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला लिखना है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरह से आप मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं, इस तरह से विभाजन सूत्र निकाल सकते हैं। इस तरह से पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला पे बात किए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होते हैं उस पे बात किए, कैसे क्वेश्चन बनते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप उस पे बात किए। तो सारा डिस्कशन इस वीडियो में हो गया मेरे दोस्त। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन करवाएंगे जो आपको बहुत ही जरूरी होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।